बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए ईद स्पेशल रोस्टेड रान की रेसिपी लेकर आए हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ मिल सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम आपको रोस्टेड रान की प्रिपरेशन की तरफ लेके चलते हैं। रोस्टेड रान बनाने के लिए हमने जो मटन की लेग ली है इसका वेट 2 kg है। रान मैरिनेट करने के लिए हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइजर पाउडर लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है और 1 टेबलस्पून चाट मसाला लिया है। सबसे पहले हम रान की प्रिपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक बाउल में 1 कप दही डालेंगे, 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, तमाम स्पाइसेस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप लेमन जूस डालेंगे, 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रान को अच्छे से धोकर हमने ड्राई कर लिया है। हम रान पर छुरी से काफ़ी डीप कट लगा रहे हैं ताकि मसाला अंदर तक अच्छी तरह से पहुंच जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हम रान को किस तरह से कट कर रहे हैं। आप इस तरह से बहुत ईज़िली कट कर सकते हैं। रान की एक साइड को इस तरह से कट करने के बाद हम दूसरी साइड को भी इसी तरह से कट करेंगे। रान के जॉइंट पर एक कट लगा लेंगे ताकि रान की बोन ईज़िली बेंड हो जाए और फिर किसी भी बर्तन में आराम से फिट हो सके। अब हम रान को मैरिनेट कर लेंगे। रान पर मसाला डालने के बाद इसका अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे। 10 से 15 मिनट तक हम रान का मसाज करते रहेंगे। रान का मसाज और मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी रान उतनी ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। रान को मैरिनेट करने के बाद हम इसको ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर देंगे। आप इसको फॉयल पेपर से भी कवर कर सकते हैं। मैरिनेट की हुई रान को अब हम 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम रान को 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अगर रान ठंडी होगी तो पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम रान को फॉयल पेपर से कवर कर लेंगे। व्यूअर्स, आप रान को फॉयल पेपर से ज़रूर कवर कीजिएगा क्योंकि फॉयल पेपर यूज़ करने से रान के मसाले और इसके जो जूसेस हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, इसके अंदर ही रहेंगे। हमने 2 फॉयल पेपर ले लिए हैं। अब हम एक बटर पेपर को फॉयल पेपर पर बिछा देंगे। अब हम रान को बटर पेपर से कवर कर लेंगे। अच्छी तरह से दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर से कवर करने के बाद रान को फॉयल पेपर से भी कवर कर लेंगे। अब हम रान को स्टीम करने के लिए एक खुले और बड़े बर्तन में 2 लीटर पानी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 दालचीनी, 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 4 सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल देंगे। रान को स्टीम करने के लिए अब हम इसमें एक स्टैंड रख देंगे। व्यूअर्स, आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि पानी का लेवल स्टैंड से 1 इंच नीचे होना चाहिए। अब हम रान को स्टैंड पर रख देंगे और बर्तन को कवर कर देंगे। अब इस पर हम कोई भारी चीज़ रख देंगे। हमने इस पर लंगरी रख दी है और बर्तन की साइड्स को फॉयल पेपर से कवर कर दिए ताकि स्टीम वेस्ट ना हो। पहले 10 मिनट हम फ्लेम को हाई रखेंगे और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे। अब हम इसको 2 घंटे के लिए स्टीम में कुक कर लेंगे। बर्तन में बचे हुए मसाले को हम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च को कट कर लिया है। अब हम इन वेजिटेबल्स को मसाले में टॉस कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम प्याज और शिमला मिर्च को लाइट सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनको क्रंची रखना है। 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम फॉयल को हटाकर चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रान हमारी परफेक्ट स्टीम हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि रान का मीट कितना टेंडर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि परफेक्ट टेंडर हो चुका है रान का मीट।
अब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हम इसको 375 फ़ारेनहाइट यानी 190 सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में 30 मिनट्स तक बेक कर लेंगे ताकि रान पर परफेक्ट गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। अगर आपके पास ओवन अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं है, आप इसे किसी भी नॉन स्टिक पैन में ऑयल डाल के रोस्ट कर सकते हैं। जिस पानी में हमने रान को स्टीम किया है, हम इस पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, हम इस पानी को यूटिलाइज़ करेंगे। हम रान के साथ सर्व करने के लिए सिंपल से चावल बना लेंगे और ये पानी इन चावलों में इस्तेमाल करेंगे। एक बर्तन में हम 1 कप ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। हमने लहसुन अदरक और 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लहसुन और अदरक को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून वाइट पेपर डालेंगे यानी सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अब हम इसमें 2 टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल चावल बनाने के लिए मसाला तैयार हो चुका है। हाफ kg हमने सेला राइस लिए हैं, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। अब हम चावलों की मेजरमेंट के मुताबिक इसमें रान की यखनी डालेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही शामिल कीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल हमने डाल लिए हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। सिरका डालने से हमारे चावल बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे और बहुत खिले खिले बनेंगे। रान को स्टीम करते हुए हमने जो लीमू, मिर्ची और साबुत मसाले लिए थे वो हमने वेस्ट नहीं किए। वो तमाम चीज़ें अब हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्के हाथ से इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कि चावलों में ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। एक सर्विंग प्लेटर में हमने क्रंची किए हुए प्याज और शिमला मिर्च को अरेंज कर लिया है और साथ में एक टमाटर की सीड्स को रिमूव करके उसको जूलियन शेप में कट कर लिया है। रान और चावलों के साथ सर्व करने के लिए हमने 2 तरह की चटनियाँ बना ली हैं। हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की चटनी बना ली है और यही हरी चटनी हमने थोड़ी सी दही में मिक्स कर लिया है तो दही वाली चटनी बन गई है। रान मसाले में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के शिमला मिर्च को लाइट सा फ्राई कर लिया है। एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बैटर तैयार हो गया है। आप इसे चावलों के साथ यूज़ कर सकते हैं और नान या चपाती के साथ खा सकते हैं। अब हम आपको चावल डिश आउट करके दिखाते हैं। आप इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फीडबैक देना ना भूलिएगा। अब हम आपको कट करके दिखाते हैं कि रान का मीट कितना टेंडर हो चुका है। माशाल्लाह रान का मीट अंदर तक पक चुका है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सा है। खुश रहें और खुशियों को तकसीम करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।